सीधे मौत वर्सेस एसओएस। डीएचएच में हम एक और फुल फ्लेजेड बीफ विटनेस करने जा रहे हैं। सो चलो समझते हैं इस बीफ की शुरुआत कैसे हुई। सीधे मौत, जिनको तुम सब जानते हो, इज अ रैप डुओ फीचरिंग ऑनकोर एबीजे एंड काम बेस्ड इन दिल्ली। और एसओएस, स्ट्रेट आउट ऑफ श्रीनगर, ये भी एक रैप डुओ है फीचरिंग टू फेल एंड आतंकी बेस्ड इन कश्मीर। और एक टाइम पे ये दोनों डुओ सेम लेबल आजादी रिकॉर्ड्स के अंदर ही काम करते थे और एग्जैक्टली वहीं से इनकी बीफ की शुरुआत भी हुई है। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपके पास है मौका। इंडिया के पास है मौका पाकिस्तान को हराने का और आप लोगों के पास है मौका एक आईफोन 15 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। इससे बड़ा मौका क्या हो, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। मार्च 4, 2024 हमें एसओएस का ऑफ द डोम के साथ एक इंटरव्यू देखने को मिला जहां पे उनसे सीधे मौत के साथ बीफ के बारे में पूछा गया और उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई। इस इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एसओएस का ये बोलना था कि ये बीफ उनके करियर में हमेशा ही एक बड़ा फैक्टर रहा है और जो सिचुएशन है वो थोड़ी ट्रिकी हो गई थी। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि ये दोनों रैप डुओ पहले आजादी रिकॉर्ड्स के अंदर ही काम करते थे। एसओएस ने इस इंटरव्यू में ये बताया कि उनके साथ जो भी हुआ है पास्ट में उस सब का प्रूफ एसओएस के पास है। ऑन द अदर हैंड सीधे मौत कभी भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए और एसओएस ने इस बीफ का ब्लेम आजादी रिकॉर्ड्स के सीईओ मो जोशी के ऊपर डाला। एसओएस का ये बोलना है कि मो जोशी हमेशा से ही बिजनेस माइंड से सोचते हैं और उनके लेबल में जो भी आर्टिस्ट उनके लिए ज्यादा पैसा बना के देता है वो उसी का फेवर करते हैं। और जब भी एसओएस किसी प्रोजेक्ट के लिए डेट या फिर फंड्स प्लान करती है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे सीधे मौत के नए गाने के प्लान्स बना करते थे और फिर एसओएस का प्रोजेक्ट है उसे हॉल्ट में डाल दिया जाता था, रोक दिया जाता था। साल 2020 में एसओएस ने एक प्रोजेक्ट प्लान किया जिसे 2021 में एसओएस ने रिलीज भी किया कीफ नाम से। और इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि इस प्रोजेक्ट के सारे गाने के या फिर हिंदी अल्फाबेट क से शुरू होने वाले थे, जैसे कि कोटरबाजी, काल बेईफी, कोसूर फ्लेक्स एक्सेट्रा। एसओएस ने इस आइडिया के बारे में मो जोशी जो उनके मैनेजर थे उनको बताया और ये पूछा कि क्या कोई और भी आर्टिस्ट इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। तो उस टाइम पे मो जोशी ने बोला कि नहीं, कोई आर्टिस्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहा है। पर इसके थोड़े टाइम के बाद ही सीधे मौत ने अपने गानों में हिंदी का न अक्षर यूज करना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में ये न मिक्सटेप में बदल गया जो हमें सीधे मौत के साइड से 2021 में देखने को मिला था। एसओएस के लिए ये एक शॉक की तरह था और जब एसओएस ने लेबल की लोगों से खास तौर पे मो से पूछताछ की तो उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया, ये बोलते हुए कि सीधे मौत ने ये सब खुद से किया है, मो जोशी को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इस इंटरव्यू में एसओएस का ये बोलना था कि एसओएस को आजादी रिकॉर्ड्स ने बाद में चुप करवा दिया और साथ में एसओएस मो जोशी के एक रीसेंट इंटरव्यू को भी कोट करते हैं और ये बोलते हैं कि जब उनको सीधे मौत और परमदीप में से एक को चूज करना था तो उन्होंने सीधे मौत को चूज किया। साथ में इस इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया जाता है कि लेबल के रैपर्स और आर्टिस्ट को पता था कि सीधे मौत क्या है, फिर भी वो उन लोगों के साथ खड़े थे क्योंकि लेबल के वो सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। और इसके पहले भी मैंने आजादी रिकॉर्ड्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जहां पे मैंने यही सेम टॉपिक को कवर किया है कि कैसे मो जोशी ने सीधे मौत को ज्यादा प्रायोरिटी दी है कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट ऑफ हिज लेबल। और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि ये एसओएस के साइड की स्टोरी है, सीधे मौत के साइड से अभी भी हमें पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है इस सिचुएशन में, तो प्लीज उस हिसाब से इस पूरे सिचुएशन को जज करना। और हाँ, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ट्विटर यूजर OMG अनफिल्टर्ड को जिन्होंने इस पूरे बीफ के ऊपर एक प्रॉपर टाइमलाइन क्रिएट किया है और एक थ्रेड अपलोड किया है ट्विटर पे। इस ट्वीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो तुम जाके वो भी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के लिए इस थ्रेड को ही रेफर किया है। चलिए तो अब बात करते हैं कैसे आप लोग जीत सकते हो ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। सो 9 जून को T20 चैंपियनशिप का मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ, गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ₹1। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे दिए गए लिंक से ही एक्टिवेट होगा, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो 1 करोड़ रुपीज एवरी डे ऑफ द टूर्नामेंट। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW, तो डिपॉजिट करने पे मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, मेक योर टीम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ।
सो जैसा मैंने बताया, जब एसओएस को पता चला था कि सीधे मौत ने उनका कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया है, दे वर रियली शॉक्ड। और उसी टाइम पे एसओएस ने एक डिस ट्रैक भी रिकॉर्ड किया था सीधे मौत के लिए। पर एसओएस ने ये ट्रैक सिर्फ रिकॉर्ड किया था, ये ट्रैक रिलीज नहीं किया था। पर इन दोनों डुओ के बीच गर्मा गर्मी तब बढ़ गई जब हमें सीधे मौत के साइड से नटखट ट्रैक देखने को मिला। इस गाने के रिलीज होने के बाद एसओएस ने ये क्लेम किया कि इस गाने में ऑनकोर ने एसओएस के ऊपर शॉट्स लिया है। पर ऑनकोर ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के ये क्लियर किया कि एसओएस उनके लिए ब्रदर्स की तरह है और उन्होंने उनके ऊपर शॉट्स नहीं लिया है। बाद में एसओएस का ये जो डिस ट्रैक था जो उन्होंने सीधे मौत के लिए रिकॉर्ड किया था, ये किसी ने इंटरनेट पे लीक कर दिया। हाँ जी, हम इनके इलाकों में गूंजते एसओएस लूट पे, दरवाजे भी फोड़े घुसते ना पूछ के, ना के सब तोड़ के, ना किसी की चाटे ना किसी को पूछते, लाड़ा को झूठ दे जो सोचा आप हासिल राते उरूज के, हम हाजिर सबूत है गुस्से जो भूत में गुजरता भूत में, मौके में देता अनेक पर धोखा जो खाया मैं एक, फिर मौके नहीं देता मैं बहुत, करना ही पड़ेगा हेट जो जमाना प्यार तुम कर भी नहीं सकते इग्नोर, एक्स को करूँ ना डेट पर फिर भी वो भेजेगी केक और करेगी बर्थडे पे पोस्ट, तू जरा भी बनेगा फेक तो मेरे इस लौड़े पे, तू और मैं तेरी सब फौज बनावटी, खमजा हवास में लिखते हम गाने, तू पीछोटा जाके पड़ा फटी, इन बकरों के बनते कबाब भी भेजे फिर लखनऊ बना के गुवाहाटी, व्हाट्सएप पे लिखे वो बड़े पैरा मुझसे सिगरी सी मांगे। एसओएस का ये डिस ट्रैक सीधे मौत के 9 मिक्स टेप के टाइम पे ही रिकॉर्ड किया गया था एंड इवन इसमें सीधे मौत के 9 मिक्स टेप के कुछ ट्रैक्स के रिप्लाई भी थे। यहाँ पे तुम लोग पॉज करके चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से बार का रिप्लाई हमें एसओएस के साइड से सीधे मौत के लिए देखने को मिला था। सो चलो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आ जाते हैं साल 2024 में। सो स्टार्टिंग में मैंने एसओएस का एक इंटरव्यू रेफर किया था जो हमें मार्च में इसी साल देखने को मिला था। इस इंटरव्यू के रिलीज होने के बाद ही हमें सीधे मौत के साइड से उनका लंच ब्रेक इंडिया टूर का एक प्रोमो वीडियो देखने को मिलता है। इस प्रोमो वीडियो के लास्ट में हमें काम फ्री स्टाइल करते हुए नजर आते हैं और इस फ्री स्टाइल में वो एसओएस के ऊपर शॉट्स लेते हैं। हमारे 30 गाने थाईलैंड जाके फूके नगर नहीं है अगर पैसे मेरे मैनेजर के मुंह नहीं लग, टाइम टू सेव द गेम तो दोनों भाई हैं ड्यूटी पर, ये लेबल रखो लंड पे, तुझे दिक्कत है तो तू भी बच। इसके रिप्लाई में तू फेल भी अपने इंस्टाग्राम पे एक फ्री स्टाइल अपलोड करते हैं और इस फ्री स्टाइल को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सीधे मौत के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। बोल क्या मसला लड़के कल माल नहीं मिला क्या बढ़वे, हर गाने में स्नीक डिस बोला ना बेटे में जानू सब क्या तेरे मन में, भाई तेरा वोल्डेमॉर्ट पितृदेव संद्राक्षणम, आना लेके तेरे कितने दोस्त है फिर से कटने गोटदम पे शाश कदम कर बात हजम, ज्यादा उल्टी ना कर सारा खुद से कोई करता नहीं मैनेज, फादर नहीं गुप्त निशान को से पार के चादर भी ले लो फूक तोड़े नखरे। एसओएस के साइड से जब हमें ये फ्री स्टाइल देखने को मिला, इसके बाद ऑनकोर के साइड से हमें इंस्टाग्राम पे कुछ इनडायरेक्ट रिप्लाई एसओएस के लिए देखने को मिले। ऑनकोर ने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपलोड किया जहां पे वो कैप्शन में कुछ ऐसा लिखते हैं। इसके साथ साथ ऑनकोर के साइड से हमें एक स्टोरी भी देखने को मिली जहां पे अगेन ऐसा लग रहा था कि वो एसओएस को पोक कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे ट्विटर थ्रेड को रेफर कर रहा हूँ, अगेन पूरा थ्रेड का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके चेक कर सकते हो। इस थ्रेड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रूमर्स भी थे कि ऑनकोर की जो पार्टनर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस बीफ में है और पास्ट में सी हैड क्रश ऑन टू फेल। इवन एसओएस ने अपनी एक अनरिलीज डिस ट्रैक लाइव स्ट्रीम में प्ले करी थी जहां पे उन्होंने ऑनकोर की पार्टनर की वॉइस क्लिप को भी यूज किया था। इन लोगों को होती तकलीफ क्योंकि ये कलम बस लिखती है सच, लोड़े सब दिल के मरीज, नशों के बिना बस जिंदगी दर्द में होने पे होता गलीज। तो ऐसा कर सकते हैं फिर हम लोग साथ में कश्मीर के लिए निकल सकते हैं। इवन जुलाई 2023 में हमें सीधे मौत का एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था जॉइंट इन द बूथ। इस ट्रैक में ऑनकोर ने एसओएस के एक अनरिलीज ट्रैक का फ्लो कॉपी किया था, या फिर ऐसा करके ऑनकोर एसओएस या फिर तू फैल को मॉक कर रहे थे। कि पैसे बढ़ाने नहीं बंदे और नाई हाइप ऑल राइट ऑफ वाइट, मेरी शर्ट तेरा वर्स सुना नॉट नाइस, मेरे गर्ल्स तेरे टॉप 5 मेरी ऑफ वाइट, बेबी सुन तेरी ऑल नाइट, ओह डैम शी ऑल राइट। और रिसेंटली हमें फ्रैपे ऐश का प्रोजेक्ट जंकी देखने को मिला है और इस प्रोजेक्ट के ट्रैक रायता में काम ने एसओएस को रिप्लाई किया है। एक चूते ने करी थी कोशिश डिस करने की, आया गाना मेरे पास अनरिलीज, वो बॉयज ने पूछा क्या करे हगा, वो गाना था बोला छोड़ो रे बाला क्या उसे। और काम के इस रिप्लाई के बाद हमें एसओएस के साइड से मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरीज देखने को मिली जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि अब ये बीफ जो स्निक डिस तक ही लिमिटेड थी वो एक फुल फ्लेजेड बीफ में बदल सकती है। एसओएस लिखते हैं मन तो नहीं कर रहा पर करना पड़ेगा। सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये छोटे आर्टिस्ट को भूल नहीं पा रहे 2 साल बाद भी। हाइप चाहिए होती पहले ही मां सी होती एक गाने से, बट यू नो व्हाट टाइम इट इज।
Okay, so this was it. This was the whole timeline of this beef. Let's see कि अब ये बीफ किस डायरेक्शन में जाता है। तुम लोग की क्या ओपिनियन है इस बीफ को लेकर के? कौन सही है यहाँ पे, SOS या फिर सीधे मौत? और अगर ये फुल फ्लेजेड बीफ होता है या फिर SOS के साइड से हमें डिस्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन इस बीफ को डोमिनेट करेगा? तुम कमेंट करके अपनी ओपिनियन दे सकते हो। बाकी यस, दिस वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, डाउनलोड फ्रॉम द गिवन लिंक टू विन iPhone @1 and win 1 crore every match day of the WC. Get 20% extra cash on first deposit. Link is in the description and pin comment.